सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान 6.67 गुणे 10 की घाते -8 मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहली पद्धति है ना, कौन सी? सीजीएस पद्धति है और इसमें मान हमको दिया गया है। तो n1 का मान दिया गया है और कितना है ये 6.67 गुणे 10 की घाते -8 मात्रक। ठीक, कौन सी पद्धति में? सीजीएस में। सुविधा के लिए पीछे लिख देते सीजीएस पद्धति में है। और एमकेएस पद्धति में ज्ञात करनी है, n2 का मान हमें ज्ञात करना है। और कौन सी पद्धति में ज्ञात करना है? एमकेएस पद्धति में ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने वाला सूत्र लगाएंगे तो उससे मान निकल आएगा। लेकिन उसके पहले हमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। यहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो G बराबर क्या हो जाएगा? F आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो कैपिटल G की विमा क्या हो जाएगी? F बल, और बल की विमा आप लोग जानते क्या होता है? m l t की घाते -2। आर क्या है? दूरी, दूरी की विमा l, वर्ग था वर्ग चढ़ा दिया। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा कैपिटल M, दूसरा द्रव्यमान इसकी विमा कैपिटल M। एक m से एक m कट जाएगा, ये वाला m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की घाते -1। यहां l एक बार, यहां l दो बार है तो l की घाते 3 गुना हो जाएगा और t की घाते -2। तो ये कैपिटल G की विमा निकाली, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हमने निकाल ली। हमें n2 का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने वाला सूत्र लगा देंगे। तो n2 बराबर होता है n1 फिर m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c, या पावर एक हाथ बोल दो, है ना। अब n1 का मान कितना है? यह में दिया 6.67 गुणे 10 की घाते -8। पहली पद्धति कौन सी? सीजीएस, और मान ज्ञात करना एमकेएस में। तो पहले सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, तो द्रव्यमान की जगह ग्राम आ जाएगा, यहां पर लंबाई में सेंटीमीटर आ जाएगा और T1 में सेकंड आ जाएगा। चाहे एमकेएस पद्धति हो चाहे सीजीएस पद्धति हो, दोनों में ही समय के मात्रक सेकंड। अब जिसमें चेंज करो, एमकेएस है, एम का मतलब मीटर, तो यहां पर मीटर आ जाएगा। के मतलब किलोग्राम, यहां किलोग्राम आ गया और फिर सेकंड। अब विमा चढ़ा देते हैं, m की घाते -1 है, यहां -1 लिख दिया। l की घाते 3 है, यहां 3 लिख दिया। t की घात -2, यहां -2 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घाते -8 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 नहीं 10 की घाते 3 ग्राम, घात -1 सेंटीमीटर लिखा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 यानी 10 की घाते 2, 10 गुणा 10, घात 3 थी, घात 3 चढ़ा दिया। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की घाते -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घाते -8, ग्राम से ग्राम कट गया, 10 की घाते 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 10 की घाते -3 और घात लगी -1, सेंटीमीटर कट गया, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 की घाते -2, घात 3 चढ़ी हुई है। 1 की घात कुछ भी हो, उसका मान हमेशा एक ही रहेगा। तो ये 6.67 गुणे 10 की घाते -8, घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा -3 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस 10 की घाते 3 हो जाएगा। -2 गुणा 3, 2 3 6, 10 की घाते -6,
तो 6.67 गुणे 10 की घाते, ये हो जाएगा, आधार समान है तो घाते -8 प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 6। तो कितना, -8 और -6, माइनस का 14, और -14 जब +3 जोड़ेंगे तो माइनस का 11, यानी ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घाते -11। तो हमने आंकिक मान निकाल लिया। कौन सी पद्धति, एमकेएस पद्धति में। ठीक है। वैसे जी का मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल, बल का मात्रक डायन, सीजीएस पद्धति में दूरी, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, तो डायन सेंटीमीटर की घाते 2 और द्रव्यमान ग्राम। हाँ, तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक। लेकिन यहां पे हमको मात्रक दिए है ना, तो यहां भी हम मात्रक ही लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 की घाते -11 मात्रक।